चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो बस रात तक। ये कहावत है जो शायद आपने सुनी होगी या नहीं भी सुनी, तो ये तो ज़रूर जानते होंगे कि चाइना अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि लो क्वालिटी भी साथ। लेकिन चीन हमेशा से ऐसा नहीं था। वैल्यूज उनके आज भी बड़े सॉलिड है, बिजनेस सेंस मजबूत है और एंटरप्राइजिंग भी। एंटरप्राइजिंग ही तो करने यहाँ हिंदुस्तान में घुस आए थे, और फिर तो खैर जहाँ भी जगह मिल जाए चाइना वहाँ घुस जाता है। फिर साउथ चाइना सी हो, ताइवान, अरुणाचल हो या मालदीव। लेकिन हमारी कहानी ना तो ताइवान के बारे में है, ना ही अरुणाचल प्रदेश, ना लक्षद्वीप, ना ही मालदीव के बारे में है। बल्कि ये कहानी तो हिंदुस्तान में एक ऐसे मंदिर के बारे में है जिसमें चाइना बसता है। या यूँ कहना भी गलत नहीं होगा कि चाइना के दिल में भी एक हिंदुस्तान बसता है। कारण है यहाँ की एक देवी माँ जिनको हम काली माता के नाम से जानते हैं और पूजते भी हैं। भारत से बहुत से लोग काम के सिलसिले में, कभी बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर गए और वहीं जाकर बस भी गए। फिर साथ ले गए अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, गांव वाले, और वहां बसा लिया एक छोटा सा अपना हिंदुस्तान। ठीक वैसे ही हमारे देश में समय समय पर बाहर से लोग आए और फिर यहीं बस गए। साथ साथ लिया है बहुत सारे दोस्त, यार, रिश्तेदार, फिर अपना छोटा सा देश यहीं बसा लिया। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में बसने वाले चाइना के बारे में, जो कि हमारे देश के एक समृद्ध बंदरगाह के बगल में बसे वेस्ट बंगाल में है, वो भी हुगली नदी के किनारे कोलकाता में, जिसे लोग चाइना टाउन बुलाते हैं। तो कहानी नहीं, किस्सा है चाइनीज काली माता मंदिर का कि कैसे बना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यों बना। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, म्यूजिक के लिए, हावड़ा ब्रिज के लिए फेमस कोलकाता शहर में एक छोटा सा इलाका है टांगरा, जहाँ पर बसता है एक छोटा सा चाइना, जहाँ के लोग अपने कल्चर से आज भी जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट ट्रेवल्स जो कोलकाता को एक्सप्लोर करने आते हैं, दे मेक श्योर वो चाइना टाउन भी घुमाएं, क्योंकि यहाँ आज भी मिलता है ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना, कपड़े, न्यूज़पेपर और पूरा चाइना वाला फील। 1700 में एक चाइनीज चाइना से चलकर हिंदुस्तान आता है और साथ लाता है एक बिजनेस प्लान चीनी पैदा करने का। मेरा मतलब है चीनी यहाँ हुगली में चीनी की मिल लगाने आया था। नाम था टंग, और उसके साथ थे कुछ लोग जिन्हें यहाँ अच्छी तरह से पता था कि हिंदुस्तान में घुसने का और यहाँ बिजनेस करने के लिए चाइना से सबसे नज़दीक बंदरगाह है हुगली। आपको बता दूं, गंगा नदी के डिस्ट्रीब्यूटर जो बंगाल में है उससे हम हुगली भी कहते हैं। यहाँ बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी नाव हुआ करती थी, यानी कि ओशन के थ्रू यहाँ इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हुआ करता था, और फिर यहाँ से सामान खरीद कर या उगाकर आसानी से चाइना में एक्सपोर्ट किया जा सकता था। कितना समृद्ध होगा हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पर हर कोई अपने सपने लेकर आया करता था। लोग पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, ऐसे गुण जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ के मसाले, यहाँ की भाषा, यहाँ के गीत, यहाँ की संस्कृति, आज तक हिंदुस्तान केंद्र रहा है ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों का, जिसको जानने, समझने और अपना बनाने दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। खैर, टंग अचीव की तमन्ना थी कि वो भी एक चीनी मिल यहाँ पर लगाए। हिंदुस्तान में गन्ने की खेती मजबूत थी और यहाँ मजदूरी भी सस्ती थी। अपने साथियों के साथ उसने ज़मीन ली, फैक्ट्री लगाई, फिर साथियों के साथ यहीं रहकर व्यापार करने लगा। धीरे धीरे टीम बढ़ाई और फिर और भी लोग साथ आते गए। चीन से सीधा हिंदुस्तान आने वाले लोगों में औरतें भी थी, बच्चे भी थे। सबके रहने की जगह फिक्स हुई और धीरे धीरे वहीं हावड़ा के पास कोलकाता से करीब 12 किलोमीटर दूर बसने लगा एक छोटा सा चाइना। बहुत सालों तक लगातार यहाँ से ठीक ठाक बिजनेस होता भी रहा, और शांति और उन्नति के चलते लोग आसानी से अपना असली देश छोड़कर यहाँ इतनी दूर जाकर लगातार बसते चले गए। धीरे धीरे यहाँ की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई कि लोगों ने अपनी तरह की दुकान, अपने कपड़े, अपना खाना, अपने रेस्टोरेंट, सब कुछ अपने स्टाइल में यहाँ बनाने लगे। यहाँ की गलियाँ, यहाँ लटकने वाले झूमर, चीनी दवाखाने, यहाँ तक कि आगे चलकर लोगों ने अपनी चाइनीज़ न्यूज़पेपर भी चलाया ताकि उनकी लैंग्वेज में उनके लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। चाइना की खास बात है कि वो अपनी मान्यताओं को बखूबी तौर से निभाते हैं, चाहे वो अतिथि सत्कार हो, अपनी लैंग्वेज पर, अपने इतिहास पर, अपनी पहचान पर गर्व, अपने संगीत, अपने खाने पीने, अपने ओढ़ने पहनने के तौर तरीके हो, या फिर अपने देश से जुड़ी कोई भी बात। उनका विश्वास आप टच से मस नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं कि कैसे फेथ यानी विश्वास ने एक कम्युनिटी को हमारी पूज्य काली माता का भक्त बना दिया। साथ ही साथ हम उस मंदिर के बारे में भी और उस चाइना टाउन के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि आपको सिर्फ मंदिर के बारे में ही ना मालूम पड़े, बल्कि उसके इतिहास और उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी पता चल सके। कोलकाता से 12 किलोमीटर दूर चाइना टाउन, वो पुरानी डब्ड चाइनीज़ मूवीज़ आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च करके जरूर देखना। चीनी मिट्टी के बर्तन, हर आदमी कुंफू में एक्सपर्ट, मर्दों की लंबी चोटियाँ, हल्के फुल्के छरहरे बदन वाले नौजवान, सैकड़ों की तादाद में कुंफू वुशु सीखते हुए लोग, चावल, चाय, सिल्क, सुंदर दिखने वाले प्यारे लोग जो बात बात पर झुककर आपको थैंक यू कहते हैं। वैसे ही दिखने वाला टांगरा सिटी में बसता है एक चाइना, जहां दुकानों पर लाल साइन बोर्ड होते हैं, लटकते हुए ड्रैगन होते हैं। चाइनीज लैंग्वेज में साइन बोर्ड दिखेंगे, लाल लालटेन दिखेगी, जगह जगह चॉपस्टिक्स से नूडल खाते हुए लोग। आजकल शायद एथनिक चाइनीज कपड़े पहने हुए ना दिखें,
आपस में बात चाइनीज़ में ही करते हैं। यहाँ आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ खाना परोसते हुए ढाबे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट कोलकाता घूमने आने वाले लोग सुबह सुबह यहाँ लगने वाली मार्केट में ऑथेंटिक चाइनीज़ ब्रेकफास्ट खाने भी आते हैं। यहाँ इसी चाइना टाउन में सड़क किनारे रख के ग्रेनाइट में किसी को काली माँ दिखाई दी और फिर कहानी बदल गई। एक चाइनीज़ कपल जिसका नाम शायद किसी को पता नहीं था या शायद याद नहीं, उनके बीमार बच्चों को जब कोई ठीक नहीं कर पाया तो थककर वो सड़क किनारे रख के ग्रेनाइट के पत्थर पर अपने बच्चों को रखकर मन ही मन पूजा करने लगे। किसने सुनी उनकी फरियाद? गैस करो। बिल्कुल सही कहा, माँ काली ने उनकी फरियाद सुनी और वो सदा के लिए माँ काली के भक्त हो गए। वैसे तो हिंदुस्तान के हर एक कोने में माँ काली को गुस्से का, क्रोध का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बंगाल में माँ काली इज ऑल्सो नोन एज गॉडेस ऑफ वेल्थ। खैर, बंगाल और काली माँ में आस्था के बारे में हम सब जानते हैं, कैसे नवरात्रि में माँ काली और वैसे भी बंगाल में महाकाली को कितनी श्रद्धा से पूजा जाता है, ये किसी से नहीं छुपा। ठीक वैसे ही आस्था उस चाइनीज दंपत्ति के मन में आई होगी जब कई दिनों से उनके बच्चे पर हर डॉक्टर, हर दवा का असर दिखना बंद हो गया था। क्या थी उस बच्चे की बीमारी, कैसा था और वो कैसे और कब उसे माँ काली का आशीर्वाद मिला, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश हिंदुस्तान में ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ हैं जहाँ लोगों ने निर्जीव यानी कि लाइफलेस मटेरियल्स में भी अपना विश्वास रखा और देखते ही देखते लोगों के विश्वास ने उसमें जान डाल दी। तो जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब उन्होंने सब कुछ करने के बाद हार मान ली और बस सड़क किनारे एक ग्रेनाइट के पत्थर पर अपने बच्चे को सुलाकर माँ काली से प्रार्थना करने लगे। लगातार कई दिनों तक ऐसा ही करते रहे और फिर हुआ चमत्कार कि जब बच्चा अपने आप ठीक हो गया। चाइना टाउन के लोगों का विश्वास माँ काली पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने फिर उसी पत्थर वाली जगह पर एक मंदिर बनवाया जहाँ स्थापना हुई माँ काली की एक मूर्ति की, जिसकी पूजा पहले वहाँ के लोग खुद किया करते थे। फिर बाद में एक बंगाली पंडित को वहाँ नियुक्त कर दिया गया। मज़ेदार बात यह है कि मंदिर में प्रसाद के नाम पर रेगुलर हिंदू प्रसाद नहीं बल्कि चाइना का अपना भोग लगता है, जैसे कि नूडल्स और मोमोज। देखने सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना करने का, उनका भोग प्रसाद लगाने का तरीका या मटेरियल कोई भी हो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है बस भाव। उस चाइनीज़ कपल की माँ काली में ऐसी प्रचंड आस्था को देखते हुए धीरे धीरे पूरा चाइना टाउन माँ काली को मानने लगा। आज भी वहाँ विधिवत रोज माँ काली की पूजा अर्चना होती है, भोग लगता है और प्रसाद भी बढ़ता है। नवरात्रि में विशेष पूजा होती है और एकदम हिंदू रीति रिवाजों को चाइनीज तड़का मारते हुए वहाँ के लोग पूरा पर्व मनाते हैं। चाइना का हिंदुस्तान से आज का कनेक्शन कैसा भी हो, लेकिन पहले यानी कि इतिहास में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कई और तरीके से भी कनेक्टेड हैं। चाइनीज मेडिसिन, वहाँ का कुंफू, वहाँ का कल्चर और भी बहुत कुछ।